हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 72 में। आज देख रहे हैं क्लास 9 के मैथ हीरोन के सूत्र का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछले क्लास में हम 2, 3, 1 का देख लिए थे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर है। तो पहले देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है एक 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीसरा भुजा दिया हुआ नहीं है, लेकिन परिमाप दिया हुआ है, तो हम उससे निकालेंगे। ए बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, भुजा बी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा सी का मान हमको दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो क्या इसमें दो भुजा का मान दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, तो क्या परिमाप में ये दोनों भुजा को जोड़ के हम घटा दें तो क्या तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा ना। तो सेम प्रोसेस से हम निकालते हैं इसी तरह। तीसरी भुजा बराबर डायरेक्ट सी बोल देते हैं, सी इक्वल टू परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, दोनों भुजा का योग करेंगे अगर तो 18 और प्लस 10, तो 42 माइनस 18, 10 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 42 में 28 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरा भुजा कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस तो निकाले नहीं है, ये यहाँ पे हम साइड में एस निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2 या परिमाप का आधा। तो परिमाप हमको दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम परिमाप बैठा देते हैं, और इसका आधा करेंगे तो हमको अर्ध परिमाप निकल जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 21, इसका मतलब अर्ध परिमाप कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एस का मान कितना है 21। भुजा ए का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एस का मान 21, फिर भुजा बी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 21, और भुजा सी का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस तरह हम घटा के निकाल देंगे। 21 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 21 में 10 घटाएंगे 11, 21 में 14 घटाएंगे 7। इसको फिर अंडर रूट के अंतर्गत ही आवाज गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 3 7 21, 3 गुना 21 सॉरी 11 गुना 7 है, ये दोनों आपस में खुद आवासन क्या है। अब देखते हैं 3 का जोड़ा लग गया, 1 3 बाहर कर लेंगे, 7 का भी जोड़ा लग गया 7 बाहर कर देंगे, 11 का नहीं लगा इसको रूट के अंतर्गत ही रख देंगे। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और रूट में 11 है तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 5वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 को।
क्वेश्चन 5 में कह रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17, 25 है और उसका परिमाप जो है कि 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह निकालेंगे? पहले तो ये अनुपात में दिया हुआ और परिमाप दिया हुआ, तो क्या इससे हम भुजा का मान निकाल लेंगे ना, एक्स का मान निकल जाएगा। लेकिन क्या के अनुपात में है तो इसके बीच में जो है कि छिपा हुआ है। देखिए परिमाप जो होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप, परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर और परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 12 अनुपात 17 अनुपात 25। क्या ये भुजाओं का योग के बराबर ही ना परिमाप होता है? तो ये जो अनुपात दिया है इसका जोड़ते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x, क्या तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, इस परिमाप के बराबर कर देते हैं। 540 के बराबर है। यहाँ से हमको x का मान निकल जाएगा, यहाँ से हमको x का मान निकल जाएगा। देखिए तो 7, 5, 12, 12, 2, 12, 2, 14, 12, 2, 14, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6x इक्वल टू 540 है ना, 540। सॉरी, यहाँ जोड़िएगा तो 54 है, ठीक है। 7, 5, 12, 12, 2, 14 की 4 हाथ 1, 2, 3, 4, 1, 5, तो 54x बराबर है 540। तो x इक्वल टू क्या हो गया 540, ये 54 आके भाग में आ जाएगा। ये 54 से जब कटाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है x का मान कितना निकल गया 10, x का मान कितना निकल गया 10। तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। भुजा a बराबर है 12x, इसको 12 और x का मान 10 निकाले हैं तो कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। भुजा b का मान निकालते हैं, कितना 17x है बराबर 17 गुना x का मान कितना निकला है 10, 170 सेंटीमीटर। c का 25x है, 25 गुना में कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, है ना। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले तो हमको परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप में, तो अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप का आधा, होता है ना। तो परिमाप कितना दिया है 540, इसमें 2 से भाग देंगे तो 270 आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। परिमाप अर्ध परिमाप कितना निकल गया 270। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना निकाला है 270, कितना निकाला है 270। फिर 270 में भुजा ए का मान घटाएंगे 120, फिर 270 में भुजा बी का मान घटाएंगे कितना 170। उसी प्रकार 270 में कितना घटाएंगे भुजा सी का मान कितना है 250। चलिए आगे देखते हैं। 270 में 120 को घटा देंगे तो कितना होगा 120 को घटाएंगे 150, 270 में 170 घटाएंगे 100, 270 में 250 घटाएंगे तो 20। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। देखिए तोड़ना है तो पहले बगल में कर लीजिए, 270 है इसको तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 1, 3, 5, 135 बार में, फिर 5 से तोड़िए 5 गुने 10, 5 से 35, फिर 3 से 3 गुना 27, इसको तोड़ेंगे किसमें 2, 3, 3, 3, 5 में, ठीक है। इसको किसमें तोड़ेंगे 2, 3, 3, 3, 5 में। फिर 150 को तोड़िए, 150 को तोड़ेंगे
सेम उसी प्रकार 25 दिया 75, 5 25, 2 3 5 5 में तोड़े, ठीक है। उसी प्रकार 100 को भी तोड़ेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, मतलब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। फिर 20 को तोड़ेंगे, 10 5, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 5 में, ठीक है, तोड़ दी। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 गो 2 है तो 3 गो 2 बाहर कर देंगे। 3 को गिनते 1 2 3 4 4 गो है तो 2 गो 3 बाहर कर देंगे। 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो है तो 3 को बाहर कर देंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल दिया। अब इसको आपस में सबसे को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया, 24 24 दिया है, ठीक है। 24 इधर कितना हो गया 24। अब देखिए 3 5 15 15 5 75, ठीक है। 75 और 24 5 120, 24 5 120, 120 को गुना करेंगे कितना से 75, देखिए तो 0 12 5 60, 12 7 12 84, ठीक है। 84 और 6 84 6 90, 9000 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर यदि कहीं वीडियो में त्रुटि हो आप हमें कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें।